बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी हमारे किचन में बनने जा रही है वो है आलू के पकोड़े। आपको पता आलू के पकोड़े मोमन ये तो हर घर में ही बनते हैं रमज़ान में माशाल्लाह से। तो आज तीसरा रमज़ान शुरू हो गया। अल्लाह पाक तमाम के रोज़े और बातें कबूल करे जी, और टूटी फूटी दुआएं बातें हमारी भी कबूल करे। मैं अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। चले जी, अभी आ जाते हैं वापस अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको पता है टाइम बहुत शॉर्ट होता है रमज़ान में ना, तो हमने जो काम कर सकते थे पहले वो हमने पहले ही कर लिया, यानी कि कटिंग का मेन चीज़ होता है कटिंग का। ये 4 से 5 हमने आलू ले लिया, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे क्यूब्स में काट लेना है, और 2 इस तरह स्लाइस में हमने काट लिया अपने प्याज। अब पता है रमज़ान में तो दस्तरखान हमारा अधूरा होता है पकौड़ों के बिना। तो आज पकौड़े बनाएंगे अपने घर में बहुत ही मज़े के, और आप बेकरी को भूल जाओगे। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हमने डाल लिया था हरा धनिया, ये साथ मूली है क्योंकि वो वाहद रमज़ान है जिसके साथ हमें मूली भी मिलेगी माशाल्लाह से। और चटपटा करने के लिए थोड़ी सी हमें चाहिए हरी मिर्ची, बिल्कुल क्यूब्स में अपने काट लेंगे ये ना। अब थोड़े से हमारे मसाले जाएंगे। ये देखिए जी, मिक्स मसाला जो हमारा होता है ना पकौड़ों का, ये मसाले की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत मज़े का, और इससे तो 4 चांद लग जाती हैं। पकौड़ों में डालें, सूखी सब्ज़ी में, जिसमें भी आप डालोगे ना, एक दफ़ा लाजमी पूछेंगे घर वाले। जब मेहमान को भी खिला दिया ना तो मेहमान भी पूछेंगे कि भाई क्या डाला था, कौन सा मसाला डाला था आपने भाई। ये इतना मज़े का बनता है ना, इतनी लाजवाब टेस्ट और लाजवाब खुशबू आती है ना इससे। तो वो रेसिपी आप जाके देख सकते हैं, पीछे आसानी से आपको मिल जाएगी। 1 टीस्पून हमने इसमें डाल लिया था अपना नमक, और 1 टीस्पून थोड़ा सा अपने वो मसाला ऐड कर लिया। थोड़ा सा अपने दूसरी वाली मिर्ची ऐड करेंगे, क्योंकि पकोड़े ऐसी चीज़ होती है जो थोड़े से चटपटे हो ना तो फिर ही मज़ा करते हैं। अगर आपको नॉर्मल पसंद आए तो आप नॉर्मल रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है भाई। और थोड़ा सा कलर के लिए कोई फूड कलर नहीं ऐड करेंगे, हम अपनी हल्दी ऐड करेंगे। आपको पता है हमें हेल्दी बनाना है, तो हर चीज़ घर की ही डालेंगे, कोई भी चीज़ बाहर वाली नहीं होगी। और ये इतने मज़े के लाजवाब पकोड़े बनकर रेडी होंगे ना। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे, 1 चुटकी के आसपास। एक दफ़ा जब हमारे तरीके से आपने पकोड़े बना के घर वालों को खिला दिए ना, तो घर वाले के आपका खुद भी दिल नहीं चाहेगा बाहर से लाने को। ये इतने मज़े के बनते हैं ना। कुछ और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए ज़ीरा, बाकी मसाले उसमें थे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं खड़ी खड़ी भी अच्छी लगती हैं, जैसे दांत के नीचे आए ना तो मज़ा करता है। और अजवाइन, मेन चीज़ अजवाइन को थोड़ा सा अपने इस तरह क्रश करना, ये देखिए, क्योंकि हाजमे के लिए होती है। ये हम रमज़ान में आपको पता है इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है कि कहीं पेट वेट ख़राब ना हो जाए, तो अपने अजवाइन लाजमी इस्तेमाल करनी है। अब लास्ट में एक चीज़ हो जाएगी, सूखा धनिया। आपको पता सूखे धनिया के बिना तो पकोड़े हमारे अधूरे। वो भी ऐसे ही आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना। ये देखिए ऐसे डालें, इसको क्रश करके ना भर के चम्मच डालिएगा इसका ना, ये खुले दिल से डालें भाई, इसका कोई नुकसान नहीं है। और जब से दांत के नीचे आते हैं ना बहुत मज़ा करते हैं। ये साथ साथ अपना ज़रा समेटते जाते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, काम ज़्यादा होता है रमज़ान में। तो कितना मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो गया भाई पकौड़ों का। अभी लास्ट में जाएगा बेसन। बेसन हमने क्यों लास्ट में डाला है, क्योंकि बेसन को हमने छाना नहीं था, तो वो इसलिए हमने इसको छान के डाला है। क्योंकि आपको पता रमज़ान में सारी चीज़ें रमज़ान की पहले ही आ चुकी होती है ऑलमोस्ट। तो कुछ चीज़ें, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम नहीं कर पाते, वो हमको साथ साथ ही करना पड़ते हैं। ये देखिए इस तरह का छन्नी ले लें या बड़ी वाली ले लें आटे वाली। तो इसको सिर्फ थोड़ा सा है, तो ये फ्रेश है बिल्कुल ही, लेकिन क्या करना हमने कि अपना डॉट ख़त्म करना। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा इसमें जाएगा बेसन। ये देखिए, ताकि इसमें कोई चीज़ ना, कोई कचरा मचरा ना। ये देखिए कुछ भी नहीं है तो फ्रेश, लेकिन फिर भी ये है कि शक मिट जाता है ना। ये देखिए जितनी ज़रूरत थी हमें उतना डाल ली है। अब क्या किया था,
अब इसको हमने सेव करके रखना था ताकि हमारा ये पूरा रमज़ान चल सके। ये देखिए, एक टिफ़िन ले लेना और थैली समेत ही डालने आप वाले, कोई मसला नहीं है। और इसको अच्छी तरह से बंद करके फिर रख देंगे ताकि ये पूरा महीना हमारा बेसन ख़राब नहीं होगा। इस तरह के ले आएँ, ये तकरीबन 2-250 के आ जाएंगे टिफ़िन, तो आप आराम से अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। चलें, अब क्या करना है, अभी आपने थोड़ा सा पानी लेना है, ज़्यादा ठंडा ना हो, तो अपना पकौड़ों का मसाला जो होता है ना वो तैयार कर लेना। ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से। इतनी मज़े की खुशबू, इतनी प्यारी महक आ रही है ना। ये देखिए, अगर आपको लगे कि आपने थोड़ा सा ज़्यादा अपने वो पानी ऐड कर लिया तो आप थोड़ा सा बेसन डाल दें, टेंशन नहीं लेनी बस भाई। हमारी कोई भी वीडियो आपके लिए मुश्किल नहीं होती, आसान ही होती है माशाल्लाह से। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल गया तो आपने 1 टीस्पून बेसन और ऐड कर लेना। ये देखिए, और ये इतने मज़े के आएंगे ना पकोड़े बनेंगे ना, ये बाहर वाले पकोड़े घर वाले भूल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी भी बनानी होगी और अफ्तारी भी करवाएं भाई। तकरीबन 1 टीस्पून हम ऑयल डालेंगे। कलर चेक करें आप इसका ना, ये देखिए इतना मज़े का ये कलर लग रहा है ना। ये देखिए जी, हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका है, ना तो ज़्यादा ये पतला है और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा है, बस इस तरह में चाहिए। अभी क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट का हम इसे स्टे देंगे। उतनी देर तक अपना ऑयल रख लेते हैं उसमें ताकि ऑयल हमारा गर्म हो जाए। चलिए जी, जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक इसको हम स्टे देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं ढक कर ना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया, हाय हाय। ये जी थोड़ी सी हमने एक चीज़ और ऐड करनी है लास्ट में, वो पालक। साथ भी ऐड कर सकते हो आप, लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ फैमिली मेम्बर को पालक वाले पकोड़े बहुत पसंद हैं। पालक में आपको पता आयरन होती है, तो वो आप डाल सकते हो पालक भी ना, उसको भी इसी तरह कर लेंगे। अगर आपने साथ डालना चाहे तो आप साथ डाल लो, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता इसको। मसाला आपको पता वैसे ही बहुत ज़्यादा, ये इसमें भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं बात नहीं है। क्योंकि आयरन भी चाहिए होता है हमें। अच्छी तरह से इसको ऐसे डाल देंगे, फिर 1 से 2 मिनट का स्टे दे देंगे। ये देखिए जी, थोड़ा सा इस तरह हम पकड़ेंगे इसको। ये देखिए, ये ऐसे ऑयल हमारा बिल्कुल बेहतरीन सा रेडी हो चुका है, गर्म हो चुका है। ये देखिए जी, ऐसे अपने डालते जाना पकौड़ों को ना, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए ऐसे, इसी तरह से हमने सारे ही अपने पकोड़े तैयार कर लेने हैं। ये एक हमने डाला था, इसलिए डाला था कि चेक करेंगे कि ये हमारा ऑयल कैसा बेहतरीन सा हो चुका है, गर्म रखने के लिए ना, चेक करने के लिए डाला था। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह से हम अपने सारे पकोड़े बना लेंगे। फ़ौरन से आपने इसको पलटना नहीं है, थोड़ा टाइम देना ताकि एक साइड अच्छी तरह से पक जाए, फिर आपने साइडें चेंज करनी है। ये देखिए, क्योंकि खुलती इसलिए, रीज़न यही है कि आप फ़ौरन से ही ना इसके साथ जैसे डालते हैं, फ़ौरन से आप कल्टी करना शुरू कर देते हैं कि इनकी साइडें चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना है, इस तरह आपके पकौड़े खुल जाएंगे। तो आपने इस तरह करना है कि 1 से 2 मिनट इनको पकने देना है। और एक चीज़ और नोट करनी है आपने कि ऑयल को बिल्कुल आपने जलाना नहीं है, सिर्फ मीडियम सा रखना आपने ना, ताकि आसानी से आपके पकौड़े बन जाएं और अंदर तक पक्के रहें, कच्चे ना रहें। चलें जी, बाकी भी हम इसी तरह कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारा ये लास्ट वाला पकौड़ा भी कितना बेहतरीन सा निकल चुका है माशाल्लाह। और ये दिखाने का ये मकसद है कि ये जो ऑयल है ना हमारा, ये अभी बिल्कुल सही है, यानी कि ख़राब नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है इसको, कि इसको 1-2 दिन इस्तेमाल कर लेना है। इसमें चिप्स फ्राई कर लें या रोल फ्राई कर लें ना, तो इसमें महक आगे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ अपने साल में नहीं ऐड करना, तो आप बाकी फ्राई करने वाली चीज़ें फ्राई कर सकते हो। तो इसको अपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश था
तो ये 1 से 2 दिन हमारा चल जाएगा। चलें अभी थोड़ा सा और लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है, ये लाजमी फॉलो किया करें, क्योंकि इसको ज़ाया नहीं करना आपने, ये अपने ज़हन में रख लेना। ये देखिए जी हमारे पकोड़े कैसे ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए साथ हमारे कद्दूकश की हुई मूली, इसके साथ ग्रीन वाली चटनी, इमली की चटनी, और साथ आप केचप भी रख सकते हो जी। बहुत मज़े के पकोड़े, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि पूरा किचन हमारा खुशबू से महक रहा है। ये देखिए थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक माशाल्लाह से पका हुआ जी। इतनी प्यारी मज़े की खुशबू है ना कि आज पूरी अफ्तारी में आपके दस्तरखान में इसी की फरमाइश होगी भाई। चलें जी अभी इसको ज़रा ढककर कवर करते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो यहाँ से हम हो गए फारिग टाइम से ही भाई। चलें जी, पकौड़ों की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें जी। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्यारी प्यारी मज़ेदार सी वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए जी। फैमिली मेम्बर से शेयर करें क्योंकि ये बहुत मज़े की और हर दस्तरखान की ज़रूरत है भाई। ये रेसिपी है ना पकौड़ों की, समोसों की होगी, चाट की, ये सब हर घर में ही माशाल्लाह आजकल तो इसी की ही धूम है भाई। चलें जी हमें दुआ में याद रखें, इजाज़त दें, फिर मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।